किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले उस सवाल को बहुत कायदे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अगर कोई चित्र बना है उस सवाल से संबंधित, तो चित्र को बहुत अच्छी प्रकार देखिए और फिर उसको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अब उसी तरह का एक है हमारा जो है सवाल, देखिए लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि ए और बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, बाकी इसमें इस सवाल में कोई संख्याएं नहीं दी गई हैं। जो ये चित्र बना है इसमें संख्याएं दी गई हैं, इसी को देख करके आपको सवाल लगाना है। तो हम आपको पहले समझा चुके हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में, उसी तरह का यह सवाल है ये, क्योंकि इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, और लिखा है ए बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि जो 2 ओम ये है और 2 ओम ये है और ये 2 ओम है, तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो इन तीनों को एक साथ में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसी और क्रम में जुड़ा है, ये किसी और क्रम में है, और ये एक क्रम में है, ये अलग क्रम में है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों को पहले निकाल लेंगे। इन दोनों का जो मान आएगा फिर ये मान यहां पे रख करके इसको निकाल लेंगे, ये हो सकता है। देखिए यहां पे 2 ओम और जो 2 ओम है ये किस क्रम में जुड़े हैं? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर ऊपर नीचे कोई चीज जुड़ा हुआ है तो किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में रहता है, अगर एक दूसरे के समांतर हो। और अगर एक दूसरे के साथ में चलता रहे बराबर श्रेणी में तो वो होता है श्रेणी क्रम। ऊपर नीचे अगर हो तो समांतर क्रम होता है। तो देखिए अब हम यहां पे लिखेंगे कि 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये जो 2 ओम हो जाएगा और ये 2 ओम, इसको हम R1 और R2 मान लेंगे। इसको मान लीजिए R1, तो R1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 ओम और ये R2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 ओम, और इसको भी हम मानेंगे तो R3 मान लेंगे। तो यहां लिखिए R3 बराबर 2 ओम, और हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सूत्र आपको हमने बताया था, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखिए यहां पे हम r नहीं मान सकते, 1/r बराबर 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2 नहीं लिख सकते, क्योंकि r जो हमारा है वो है तुल्य प्रतिरोध। तो हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब उसको जो है हम r लिखेंगे। अभी आप r को के ऊपर चाहे डैश लगा दीजिए, चाहे r के नीचे a लिख दीजिए, मतलब किसी भी संख्या को लिख करके सिर्फ r नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए ना कि जो है ये r अगर 2-3 बार हो गया r, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कौन सा r है कौन सा नहीं है? ऐसे तो r आप डबल r डैश लिख सकते हैं, या r a लिख दीजिए, r b लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पहचानने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं 1/r डैश, 1/r डैश बराबर होता है हमारा 1/r1 प्लस 1/r2। ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसमें जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो R1 और R2 की जगह पे हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा 1/r डैश बराबर हमारा हो गया 1/2 प्लस 1/2।
अब देखिए, अब इसका हमको लासा निकालना है, इसका दोनों का लासा निकालना है, तो लासा जो आएगा वो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 है, तो 2 यहां पे लासा लिख दीजिए। ठीक है, अब इससे इसको भाग देना है तो कितना आएगा, एक बार जाएगा तो 1 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 को 1 से फिर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहां हो जाएगा हमारा 1/r डैश बराबर 1 + 1। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, और 2 नीचे है, और इसको काट दीजिए तो हमारा 1 बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/r डैश बराबर जो निकल के आया वो आया हमारा 1/1। ठीक है, एक अन्नम ये गया, एक मतलब ये 2 से 2 कट गया, 1 बार गया, लेकिन इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसलिए जो है हम 1 यहां पे लिख दिए हैं, जबकि इसका कोई मान मतलब नहीं है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा जब करेंगे हम, तो r डैश बराबर हमारा आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहां पे देखना जो 1 ओम निकल के आया था ये हो गया हमारा 1 ओम, दूसरा एक चित्र बन गया था। अब देखिए यहां पे लिखा है 2 ओम और 1 ओम, तो यहां आप लिख भी सकते हैं कि 2 ओम और 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। अब जो है तुल्य प्रतिरोध को हम R लिख देंगे, तो R बराबर हमारा हो जाएगा R1 नहीं होगा, यहां पे R3, इसको R3 माने थे, तो ये हो जाएगा हमारा R3 प्लस हो जाएगा हमारा R डैश। ठीक है, R बराबर हो गया R3 प्लस R डैश। अब यहाँ पे R3 कितना है हमारा, तो 2 ओम है। ठीक है, 2 लिख दीजिए। फिर R डैश कितना आया था हमारा, 1 ओम आया था, तो 1 लिख दीजिए। अब हमारा जो निकल के आया वो R बराबर हमारा आ जाएगा 3 ओम। तो यहां पे पूछ रहा था कि A और B के मध्य जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आया वो आ गया 3 ओम। तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो गया 3 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें अगर आपको कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर समझ में आ गया है तो आप इस तरह के और भी कुछ सवाल लगाने का प्रयास करना। कैसे लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे संख्याएं आपको बदल देना है बस। जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम लिखा था, तो इसको आप बदल देना है, यहां 2 की जगह पे 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। ऐसे करके आप जो है संख्याएं बदल करके और भी 2-4 सवाल आप इससे संबंधित जरूर लगा लेना।